गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मोस्ट वांटेड करंट एनर्जीज़ पे करने जा रही हूँ। देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और उनकी इंटेंशंस क्या हैं। डेफिनेटली इसमें फीलिंग्स भी आ जाएंगी उनके माइंड में, और दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। और आपको रीडिंग देखने के बाद या रीडिंग देखने के दौरान ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपकी किसी फ्रेंड से भी एसोसिएटेड लग रही है, तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं एक बात बता दूं कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो नॉट नेसेसरी कि आप उनको अपने ऊपर इम्पोज कर लें, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मुझसे 2-3 लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वे में पूछ रहे हैं कि वो मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं अभी बिल्कुल भी प्राइवेट और पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मैं हर वीडियो में इस बात को रिपीट करके किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जब कभी भी अनाउंस करूँगी, मैं कम्युनिटी पोल पे उसको मेंशन कर दूँगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, द हेरोफेंट। 3-4 दिन से ये हेरोफेंट कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या आपका और आपके दरमियान, पार्टनर के दरमियान जो है वो कल्चरल डिफरेंस और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस है। नंबर 5 हेरोफेंट का कार्ड आया है, इट्स टॉरस। ओप्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द वर्ल्ड। ओके, करंट एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वन मोर कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। ये भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस। बहुत ज़्यादा अर्दी एनर्जी है, मटीरियलिस्टिक माइंड है इस वक्त। दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक, आप लोगों का डिस्टेंस इन्वॉल्व है सॉरी। अगर डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे के बनिस्बत बहुत डिफरेंट हैं, लाइक माइंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बड़े रिफ्लेक्टिव मोड में हैं। वो बहुत कुछ अपनी लाइफ को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अब तक जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ है। वो तमाम दिनों को रिकॉल कर रहे हैं जब सब कुछ उनके फेवर में था और सारी चीज़ें उनके पास थीं। लोग उनके पास सरेंडर करते थे, लोग उनके पास होते थे। वो अपने मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा याद करते हुए इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि अब उनका ये भी बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है, या तो चेंज हुआ है या डेवलप हुआ है। हेरोफेंट का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ों में रियलाइजेशन मोड होता है। लाइफ का रियलाइज़ करना, एनालाइज करना, रिफ़्लेक्ट करना, अपने आप को जानना। अगर ख़ुद की बात नहीं होती तो किसी से एसोसिएट ऐसा होना कि कोई पर्सन इनको अवेकन कर रहा हो। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या आप इनकी लाइफ में आपने एक ऐसा रोल प्ले किया है कि आपके इम्प्रेशन के बाद इन्होंने ये चीज़ें विटनेस करना शुरू की। टिल डेट अभी तक आपके पार्टनर के अंदर एक यंग सी, एक इमेच्योर सी एनर्जी है। वो अभी भी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को लेकर सीरियस नहीं होते, लेकिन कुछ अभी नियर फ्यूचर में या रिसेंटली उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसने उनको यकीनी तौर पे बताया है कि जितने भी पास्ट के इमेच्योर डिसीजंस और जितनी भी बातें थी अब उनका एंड हो गया।
अब अगर लाइफ के अंदर सीरियसनेस नहीं अडॉप्ट की तो शायद आगे जाकर कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये यहाँ तक की बात नज़र आ रही है। उसके बाद ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पैशनेट भी हैं, उनको लाइफ दूर से भी नज़र आ रही है, आपको भी देख रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, और उन्होंने ओवरऑल ऐसा लग रहा है क्योंकि अर्दी एनर्जी बहुत आई है, बहुत ही ग्राउंडेड और मटीरियलिस्टिक एनर्जी आई है। शायद उनको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर फाइनेंसेस स्टेबल होते तो ही ज़िंदगी में रिश्ते, मोहब्बत, खुलूस, प्यार, फैमिली सब टिकी रहती है। वो बहुत हद तक कुछ चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, वो रिश्तों पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बॉन्ड्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पोटेंशियल उनमें है, लेकिन नाउ इट्स टू लेट टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, वो वाली बात हो गई है। मेल है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, और अगर फेमिनिन है कोई फीमेल है आपकी लाइफ में तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त जो है वो एक्टिव हुई हुई है। मेहनत, वो इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पार्टनरशिप पे भी काम करना चाह रहे हैं, और वैसे भी वो मुझे मेहनत करने का प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है, और उस डिसीजन मेकिंग के फ़ौरन बाद जो है आपका यहाँ पर वो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, विच शोज़ अ गुड साइन कि आपके पार्टनर को सीरियसली इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि या तो अपने लिए खड़े हो जाओ या किसी के लिए खड़े हो जाओ। अगर चीज़ों को ठीक करना है तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लग रही है। सॉरी, मैंने बीच में पॉज लिया था, मुझे ये कार्ड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे इस वक्त फ़ील हो रहा है अगर आप इन कार्ड्स को गौर से देखें तो बहुत सारी चीज़ों में आपके पार्टनर की तरफ से सिचुएशंस ने, लोगों ने मुंह मोड़ा हुआ है। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो बीच में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं और हर चीज़ ने मुंह मोड़ा हुआ है, चाहे वो नेचर हो, वो इंसान हो, वो विजडम हो, वो किसी की नज़र हो, वो कोई स्ट्रेंथ हो, वो कोई पावर हो। यानी ये एनिमल्स हैं, लेकिन मैं इनके सिंबॉलिक, इनके जो वो होते हैं इम्प्रेशंस में वो ले रही हूँ। लायन इज़ अ सिंबल ऑफ अ स्ट्रेंथ, हॉर्स इज़ अ सिंबल ऑफ हॉर्स के, हालांकि हॉर्न्स नहीं होते, बट आई टेक इट एज अ हॉर्स। ठीक है, तो ये तो एनर्जी है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, द मैजिशियन, ऑलराइट। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर, यकीनन हासिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बातों में गोलमोल करने की आदत होगी इनको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई हुई है, सेल्फ डिफेंसिव हुए में हैं थोड़े से। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए अगर उनकी फीलिंग्स देखी जाएं, जेन्युइन पर्सन हैं, मोहब्बत करते हैं, एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, ये अच्छे इंसान का कार्ड होता है। शायद इस एनर्जी में वो आए हैं, सीरियस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हुए में हैं या हैं बहुत ज़्यादा सीरियस। द डेविल, ओके, कैप्रिकॉन, अच्छा जनाब। चाहते वो ऐसा होना है, हैं वो ऐसे, तभी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक लास्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आपके पार्टनर का अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है दैट ही और शी प्रिटेंड्स टू बी समथिंग बट दे आर एक्चुअली समथिंग। लाइक वो शो कुछ करते हैं वो कुछ, ठीक है। ऑब्सेस्ड हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा, और ये ऑब्सेशन मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। उनको कोई ना कोई एडिक्शन हो सकती है, कुछ अकल ठिकाने साथ आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर उनके क्राउन के ऊपर एक कैंडल जल रही है, लेकिन ये वो बत्ती है जो किसी भी वक्त बुझ जाती है। चाहते वो ऐसा हैं, पूरी दुनिया उनको ऐसा देखती होगी कि ओहो वेरी इम्प्रेसिव, वेरी जेन्युइन,
और फुल ऑफ इमोशंस, हाउ केयरिंग, बट एक्चुअली ही और शी इज़ नॉट लाइक दैट। यानी कि उनकी हरकतें ऐसी होंगी कि अगर आप उनके बारे में किसी से कुछ कहते होंगे, उनकी ट्रू सेल्फ को उनकी रिवील करते होंगे, तो शायद लोग आपको कहते होंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतना तो अच्छा इंसान है और इतनी तो अच्छी इंसान है वो, तुम में कुछ गड़बड़ होगी। ये दो कार्ड उनको दुनिया में कुछ और दिखाने में बड़ा सक्सेस देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इस तरह की होंगी कि लोग उनकी बातों को सुनकर कुछ रौब में भी आ जाते होंगे, और कुछ उनके झूठ को वो इस तरीके से बोलते हैं कि लोग उसको सच समझने लगते हैं। आजकल काफ़ी हद तक उनकी फ़ाइट चल रही है, चारों तरफ से वो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स हर कोई उनका गिरबान पकड़ने वाली नौबत में आया हुआ है, हर कोई उनसे सवाल करने की नौबत में आया हुआ है, भाई तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, और वो अपने आप को शो बड़ा ऐसा कर रहे हैं पारसा, जबकि उनको अपनी इसी आदतों का मसला हुआ हुआ है। ही और शी इज़ हेल्पलेस इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स, कुछ कर नहीं सकते वो। और अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो या तो नियर फ्यूचर में मुझे आपके पार्टनर किसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऑफ़र उनको मिलने वाली किसी काम का वेट कर रहे हैं, किसी काम का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें उनकी ख़ुद की भी थोड़ी सी लेबोरियस एक्टिविटी होगी, यानी ख़ुद भी वो कुछ उसमें काम करेंगे। वेट किसी इस चीज़ का नहीं कर रहे कि कहीं से ख़जाना टूट पड़े, वो किसी ऐसे काम का, ऐसी ऑफ़र का, ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करें जो उनको लग रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल है। ये तो उनकी करंट फीलिंग हो गई। लेट्स सी मोर, फिर मैं उसके बाद उनके फैक्टर्स निकालूंगी। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और राइट 2 क्वींस हैं, जस्टिस, ओके। अच्छा जनाब, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर की लाइफ में फॉर श्योर इस वक्त बहुत स्ट्रांगली 2 लेडीज़ हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। फीमेल के भी लाइफ में 2 लेडीज़ हो सकती हैं, या 2 ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी अवेकेंड है। आपके पार्टनर इस वक्त इन दोनों फीमेल कैरेक्टर्स में से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप लग रही हैं या आप लग रहे हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली भी मुझे आपकी पोजीशन लग रही है। आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा सर्व किया है, बहुत ज़्यादा, और उस सर्व करने में इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप किसी न किसी दिन इनके ऊपर कोई बाउंडिंग, कोई कंडीशन सेट कर देंगे। और अब जब आपका ये इन्होंने फेस देखा है तो ये थोड़े से परेशान हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बड़ी ही नर्चरिंग सी जो है वो फेमिनिन एनर्जी होती है, बहुत ही नर्चरिंग सी, फ्रेजाइल, और ग्रोथ देने वाली, हार्वेस्टिंग, सपोर्ट करने वाली, उसके साथ जो भी एसोसिएट होता है बड़ी सेल्फलेस सी उसकी एनर्जी होती है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उतनी ही लॉजिकल, उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही फर्म, और उतनी ही डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। आपके पार्टनर जस्टिस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे इस चीज़ में बैलेंस लाएं। आपने कोई ना कोई कंडीशन सेट की है कि भाई जो कुछ पास्ट में बकवास करनी थी वो कर दी, अब ज़रा इंसान के बच्चे बनो, और आपने शायद अब बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई 2 कैरेक्टर्स आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त हैं, जिसमें से कोई एक उनके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन सेट कर रहा है कि तुम ही हो वो जो है ना इस पूरे मामले के सरगना, यानी कि तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारा ही फैलाया हुआ ये रायता है, तुम ही इसको ठीक करो, और तुमने ही ये सब कुछ सही करना है। और उसकी पूरी कंडीशन में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कहीं लेकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं, वो चले जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो पीस लाना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन से इस वक्त आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो फ़रार हासिल कर लें, उनको नहीं रहना
उनको थोड़े दिनों का ब्रेक चाहिए है, क्योंकि वो घबरा रहे हैं। काफ़ी अरसे तक आपके पार्टनर ने शायद अपने लिए या किसी के लिए कुछ नहीं किया है, और अब जब इतने साल गुजरने के बाद उनको हिलाया जुलाया जा रहा है तो उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। एंड द ईजिएस्ट थिंग विच ही और शी कैन डू इज़ टू रन अवे, and to run away for the sake of peace, which is not good, right? Let's see more. आप कार्ड्स को अच्छी तरह देख लीजिए, इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, लेट्स सी मोर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, लेट्स सी मोर। एक्सपेंशन, अवेकनिंग की बात मैंने कही थी, प्रिजर्वेंस, यस, फेथ, ओके। मैंने शुरू में कहा था कि अवेकनिंग हो रही है यकीनन किसी न किसी तौर से, और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर यकीनन इस बात को अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब एज के इस हिस्से में आकर अपने ऊपर जो है वो काम करना बहुत ज़रूरी है। शायद पहले जैसे मैंने कहा था कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उस सपोर्ट सिस्टम में ये हुआ कि अब हमेशा इनको संभालने के लिए, इनको पुश करने के लिए रेडी रहते थे, और अब आपने अपने आप को पीछे कर लिया है। आपको फेथ है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब ये खुद कुछ करेंगे। ये कार्ड फेथ का मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है कि आपको हर लिहाज से फेथ है, क्योंकि आपकी लाइफ ने मूवमेंट ऐसी रखी है कि आपके लिए चीज़ें हमेशा सही रही हैं, आपके लिए कभी भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं हुई। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड जो मैंने शुरू में कहा था कि या तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि जिसको उन्होंने विटनेस करके बहुत ज़्यादा इस बात को नोटिस किया है कि भाई इस तरह से भी लोगों की ज़िंदगियों में फेथ होता है, और आप हर लिहाज से मुझे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इन दो लेडीज़ के पास सब कुछ है, इवन दुआएं भी हैं, और ये पर्सन बहुत हैरानी से इनको सबको देख रहा है। तो ये फेथ का ही मैटर है कि किसी को लग रहा होता है कि ये गलत मीन से किसी की ज़िंदगी में सारी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये सारा पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नज़रिया होता है। लेकिन कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो डटे रहते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं, अपनी जगह पे काम करते रहते हैं, तो उनके पास अबंडेंस आती है। और वो बहुत ज़्यादा अगर लैविशली अगर वो अमीर ना भी हो जाएं तो बहुत अमीर और वेल्दी जो हो वो उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर लोग पैसों से अमीर होते हैं तो वो अमीरी नहीं होती। दूसरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको अमीर बनाती हैं। आपका फ्रजाइल होना, फर्टाइल होना, आपने जनरेशन्स को जगह देना, आपके पास हेल्थ होना, शेल्टर होना, वक्त पे खाना होना, ये सारी चीज़ें भी अमीरी के ज़ुमर्रे में आती हैं, ये वेल्थ कहलाती है। लेकिन आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। ऑक्यूपेशन, सी मैंने कहा था कि कोई कंडीशन सेट हुई है जिसके अंदर आपने यकीनन अपने पार्टनर को किसी काम पे लगने के लिए कहा है। पाथवे, टॉयल एंड लेबर, यस, चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आई हैं। 30 की सीरीज़ आई है, 34, 35, 38। आपके पार्टनर का यकीनन कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होना है जिसके अंदर उनको उनकी ख़ुद का रास्ता पता चलेगा। उनको ख़ुद पता चलेगा अच्छा ये होते हैं वो तरीक़े जिनसे मेहनत की जाती है। उन्होंने आजकल यकीनन कोई ऐसा काम पकड़ा है जिसके अंदर बिल्कुल एक लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वर्किंग करनी है, एंड दैट मस्ट बी गिविंग अ ट्रिगर टू देम। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर को कभी भी ऐसा काम करने की नौबत ना पड़ी हो जो वो अब कर रहे हैं, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज सर्वाइवल इसी में मौजूद है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, और देखते हैं। फीलिंग अलोन, यस, मैंने कहा था आपने शायद हमेशा इन लोगों को सपोर्ट किया है, हमेशा आप इनको पुशअप करते रहे थे, और अब आपने जब कंडीशन लगाई है तो इनको वो सपोर्ट में नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कोई इंसान किसी को कब तक संभाले भाई। एक लिमिट होती है एनर्जी ड्रेन करने की। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ऑलराइट। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको लगता है आपके और उनके अंदर काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ऑलराइट। सोल लेवल पर देखा जाए तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो किसी फ्रेंड से हेल्प मांगें इस जो भी काम में वो लगे हुए हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। थोड़े डरे हुए लग रहे हैं मुझे पार्टनर आपसे, शायद अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो शायद कर नहीं पा रहे हैं, और अब उनकी ईगो आ रही है कि सामने कि वो आपको कैसे बताएं कि उनसे ये काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद आपने बहुत अरसे बाद उनको ऐसे पोजीशन में पुश किया है कि बेटा बहुत हो गया मजाक, अब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स से रिलेट कर रहा है। वेरी गुड, पुश करते रहे मेरे ख्याल से। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, येस। डे ड्रीमिंग अगर आपके पार्टनर की करने की आदत है तो डे ड्रीमिंग बिल्कुल भी ना करें। वो आप उनको यही गाइड कीजिए कि वो जो कर रहे हैं उस पर डटे रहें, अड़े रहें। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ये अगर करंट एनर्जी आपके पार्टनर के लिए आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए क्या एनर्जी, क्या एडवाइस है, उसके बाद मैं येस और नो सेशन करूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट another's नीड फॉर लव। अच्छा, शायद कुछ ज़्यादा ही सख्त फैसला सुना दिया है आपने, कोई मुश्किल काम करने को कह दिया है। मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ और अभी मुझे ओवरऑल कंक्लूजन ये नज़र आ रहा है कि आपने इतना कुछ कर दिया है अपने पार्टनर के लिए कि उनकी आदत ख़त्म हो गई है कुछ अपने ओन पर करने की। वो ये जो यहाँ पर एक कार्ड आया था डेविल का, वो एडिक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शो करता है कि आपके पार्टनर बहुत हद तक आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर आप देखें तो वो इमोशनल और सोल लेवल पर आपके ऊपर मुझे बहुत डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस तरह बनकर निकलेंगे, और इस तरह क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह जो आपने कंडीशन और हद तय की है ना, एक लिमिट, एक बाउंड्री, एक लाइन खींच दी है, उसके बाद उनको डिफ़िकल्टी हो रही है कोप अप करने पे। वो मैनिपुलेट करेंगे, आपको पटाने की कोशिश करेंगे, बातों में घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आप बड़े अड़े हुए, मतलब सॉरी टू से ढीठ नज़र आ रहे हैं। और ये ढिठाई इस मोमेंट पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी सेल्फ़ वर्थ और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो जुड़ी हुई है। तो ठीक हो जाएं तो फिर मोहब्बत देने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस आई है कि लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव, यानी उस वक्त उस चीज़ को यकीनन समझो जब दूसरे को मोहब्बत की ज़रूरत है। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इस पूरे अरसे में जो आपने झेला होगा, ये बात आपके पार्टनर के ऊपर भी उतनी ही बावर होती है, उतनी ही उतरती है। जब उन्होंने नहीं सोचा तो अब आप सोचते होंगे मैं क्यों सोचूं भाई। होता है ना कि तरसते तरसते आपकी वो ख्वाहिश ही मर गई। तो ये एडवाइस आई तो है, अगर ठीक हो जाएं तो फिर क्या मसला है, ठीक है। अब आप अपने येस और नो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी और मैं सिर्फ येस और नो बताऊंगी, ठीक है। येस और नो, प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा जो आपके लिए ऑलरेडी रीडिंग में आ चुका हो उसका आंसर। Think of a question. 1, 2, and last 3. Here is your answer. It's a yes. ठीक है,
तो ये थी आप लोगों के पार्टनर से रिलेटेड डिटेल्ड करंट एनर्जी की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। और जब जब कमेंट्स का नोटिफिकेशन आता है मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती हूँ, शायद आप लोग नोटिस भी करते होंगे। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोगों के लिए मैं जिस हद तक टैरो के थ्रू आपको गाइड कर सकती हूँ मेरी पूरी कोशिश है। आप लोग जो टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं मैं उस पर भी रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन गुजारिश आपसे यही है कि जैसे ही आपकी रीडिंग हो जाए तो चैनल को मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मैं यहाँ पर बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करती हूँ, बहुत टाइम लगता है। आप लोग कुछ मिनट स्पेंड करते हैं, लेकिन रीडिंग करने में, एनर्जी को गैदर करने में, एनर्जीज़ में ट्यून इन होने में बहुत बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल बी बैक विद फ्रेश रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।